पुष्पेश सर अपने जी के क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। भारत वीटो का अधिकार पाने के लिए जो है लगातार तत्पर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में, और भारत अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करते रहा है और उसकी दावेदारी मजबूत होते रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता के लेके भारत जो है शुरू से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज इनकी अर्थव्यवस्था भी विश्व स्तर पर काफी मजबूत हो चुकी है और चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसकी हो चुकी है। इस आधार पर परमानेंट सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी और मजबूत हो जाती है, क्योंकि परमानेंट सदस्य जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है 5 सदस्य है और उन 5 सदस्यों में से ब्रिटेन से भारत की अर्थव्यवस्था आगे निकल चुकी है और भारत चौथे स्थान पर टिकता है। ऐसी स्थिति में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी और मजबूत होते जा रही है और इस संदर्भ में जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है 1-2 दिन पहले जो है इस संदर्भ में जो है काफी चर्चा हुई और बहुत सारे सदस्य देशों ने भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी भारत की तरफ से पेश की और बहुत सारे सदस्य देशों ने इसकी दावेदारी की मांग की। और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन जो है अस्थायी सदस्यता के लिए, भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रयास कर रहा है और जो है वह कोई रोड़ा अटकाने वाला अब नहीं है। हो सकता है कि भारत को अस्थायी सदस्यता इस पीएम के कार्यकाल में अस्थायी रूप से जो है मिल जाए। तो इसमें विस्तार से प्रकाश डालते हैं। यूएनए में भारत को परमानेंट सीट यानी अस्थायी सदस्यता के मुद्दों पर लगातार दुनिया 2 धड़ों में बटी नजर आती है। एक बड़ा धड़ा भारत के साथ है, 2 धड़ा में बटा है, एक भारत का समर्थक, एक विरोधी अस्थायी सदस्यता को लेकर। एक बड़ा धड़ा भारत के साथ है जो चाहता है कि भारत को यूएन में अस्थायी सीट मिले, और दूसरा धारा चाहता है कि भारत को यूएन में अस्थायी सीट न मिले। जिस तरह से अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन के पास है, वैसी सदस्यता भारत को भी मिले, एक धारा का मानना है जो भारत के समर्थक धारा है। ठीक उसी तरह भारत के पास भी वीटो होना चाहिए, समर्थकों का मानना है। इस बात को लेकर कई बार भारत के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। रूस भारत का लगातार समर्थन करता है। इस बार यूएन के सत्र में भूटान एक ऐसा देश था जिसने यह वकालत की भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। रूस ने भी अस्थायी सदस्यता की वकालत की, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में न हो इसके नाम पर बने संगठन संयुक्त राष्ट्र, जिनका संस्थापक सदस्य ब्रिटेन था और भारत उस वक्त ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था। आज भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी भारत के पास यूएन में परमानेंट सीट नहीं है। इसको लेकर अब सिंगापुर के पूर्व राजनयिक का बयान सामने आया है। इस तरह से आपका भूटान, रूस और सिंगापुर तीनों जो है भारत का समर्थन
जबरदस्त कर रहा है कि अस्थायी सदस्यता मिले। इस संदर्भ में सिंगापुर के पूर्व राजनयिक का बयान सामने आया है, जिसने कहा ब्रिटेन को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और उस कुर्सी को भारत को दे देनी चाहिए। वे ब्रिटेन जिसने भारत के ऊपर 200 सालों तक राज किया, आज उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भारत से कमजोर है। यह दावेदारी है आपका जो है सिंगापुर के पूर्व राजनयिक का कि ब्रिटेन जो है भारत से कमजोर हो रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर भारत से हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन को अपना गद्दी छोड़कर भारत को अस्थायी सदस्यता के सीट पर बैठाना चाहिए। भारत चौथे नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, यानी कि ब्रिटेन को पछाड़ते हुए चौथे नंबर पर आ चुका है। अभी 100 से ज्यादा लोगों का डेलीगेशन लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत पहुंचे हैं। अभी पिछले ही महीने भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुआ है। अब उसी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटेन डेलीगेशन की मौजूदगी भारत में हुई है। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी का कहना है, उन्होंने सुझाव दिया है कि यूनाइटेड किंगडम यूके को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी अस्थायी सीट भारत को दे देनी चाहिए। उन्होंने पूर्व वैश्विक बदलाव, खासकर चीन और भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक मंच पर ब्रिटेन की ऐतिहासिक भूमिका अब वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं रही, यानी ब्रिटेन कमजोर हो चुका है। महबूबानी ने सिंगापुर में पूर्व राजनीतिक बदलाव पर एक पैनल चर्चा के दौरान कहा कि आज हम जिस बड़े पैमाने पर संरचनात्मक बदलाव देख रहे हैं, यह संभवतः 2000 वर्षों के इतिहास में सबसे बड़ा है। भारत और चीन के मामले में यह बदलाव बहुत गहरे हैं। 1980 में यूरोपीय संघ का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद चीन से 10 गुना बड़ा था। आज यूरोपीय संघ और चीन लगातार एक ही आकार के हैं और 2050 तक यूरोपीय संघ चीन के आधे आकार का हो जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव, संरचनात्मक बदलाव है। उन्होंने भारत की बढ़ती ताकत पर जोर देते हुए उनकी तुलना ब्रिटेन से की। पूर्व राजनयिक ने कहा कि 2000 में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से लगभग 4 गुनी बड़ी थी। आज भारत ब्रिटेन से बड़ा है और 2050 तक भारत ब्रिटेन से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। उन्होंने इस बदलाव को इतना महत्वपूर्ण बताया कि वैश्विक शक्ति के ढांचे में बदलाव जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र में सिंगापुर के अस्थायी प्रतिनिधि रह चुके महबूबानी ने तब ब्रिटेन से विनम्रतापूर्वक हटने और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी अस्थायी सीट लेने देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा ब्रिटिशों को इस बारे में उदारता दिखानी चाहिए।
यानी कि ब्रिटेन की शक्ति लगातार भारत से कमजोर हो रही है। भारत के अर्थव्यवस्था से ब्रिटेन पिछड़ रहा है और 2050 तक 4 गुना अधिक पिछड़ जाएगा, उससे कमतर होगा, भारत से 4 गुना कमतर। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन को अपनी अस्थायी सदस्यता की जो उसको मिला हुआ है दावेदारी छोड़ते हुए भारत को अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र का बनाना चाहिए। यह विश्व की मांग है और चारों ओर से यह आवाज उठने लगा है और बहुत जल्दी भारत को अस्थायी सदस्यता मिल सकता है। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लगातार प्रयास अस्थायी सदस्यता के लिए हो रहा था और हो सकता है बहुत जल्दी मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।